हेलो। आज पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि करवा चौथ के दिन क्या हुआ था, क्योंकि जो वो व्लॉग डाला उसमें पूरी बात नहीं डल पाई थी। सुबह का उसमें सही वाली भी नहीं डल रही पाई थी। मतलब वीडियो मैंने जब एडिट करी थी तो मैंने रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे करीब करी थी। और उस समय बिल्कुल मैं सोई सी हो रही थी, क्योंकि सुबह मैं 4 बजे से उठ रही थी और मैंने पूरे दिन बहुत कुछ खाया नहीं था। तो मुझे नींद सी भी आई थी, थकान सी भी हो रही थी, है ना। तो वो वीडियो ज़्यादा अच्छे से एडिट हो गई थी और एक वीडियो 2 बार आ गई थी एक साथ ही, तो उसके लिए सॉरी, है ना। वो पता नहीं कैसा, और अब वो मैं उसे वापस भी नहीं कर सकती, मतलब चेंज भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो सारी वीडियो मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई है। अब पता नहीं किसने डिलीट कर दी, कैसे डिलीट हो गई वो मुझे नहीं पता, बट डिलीट हो गई। तो वही वीडियो डालनी पड़ी मेरे को। वो डल गई थी रात ही, मैंने देखी भी नहीं थी। मैं जब स्कूल से आई अगले दिन तब देखी थी, है ना। और करवा चौथ के दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक, जैसे सुबह 4 बजे उठी, मम्मी के साथ हेल्प करवाई फिर सर्गी के लिए गई थी, सर्गी गई। उसके बाद मेरा पेट इतना भर गया था, क्योंकि पहली मतलब बहुत टाइम बाद, मतलब सुबह 4 बजे मैं कभी कुछ नहीं खाती, पर सुबह 4 बजे मैंने उसे खाया था। तो उसके बाद मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया था। उसके बाद घर पे आके, मतलब ऊपर आके बाल धोए थे, बाल गंदे हो रहे थे, तो नहाई धोई, बाल धोए, स्कूल गई थी मैं। फिर स्कूल में लंच लेके गई, उससे वापस ले गई। फिर मम्मी ने डांटा मेरे को, वापस के लिया, क्योंकि वही मैं सुबह खाया 10 बजे, कैसे खा लूँगी। उसके बाद नहीं खा पाई मैं, तो डांट खाई मैंने थोड़ी सी, कोई नहीं। उसके बाद मैंने उसे खाने को नहीं खाया, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। और 4 बजे करीब पूजा थी, है ना, जो करवा चौथ में हमारे यहाँ होती है। सबके अलग अलग होती है, मुझे शायद ये लगता है, मेरे को कंफर्म नहीं है कि सबके अलग अलग होती है, एक जैसी होती है, तो मुझे नहीं पता। बट हमारी पूजा हुई तो वो 4, साढ़े 4 बजे करीब हुई थी। 4, साढ़े 4 बजे, 4 बजे स्टार्ट होनी थी, कोई 4, साढ़े 4 बजे वो स्टार्ट हो गई थी। तो वो मतलब मैं स्कूल से आई 2:30 तक आई थी, 3 बजे करीब। और उसके बाद मैं थोड़ी सी लेट गई थी, क्योंकि थक रही थी। थोड़ी सी लेटने के बाद 3:30 हो गए, तो मम्मी ने उठाया। फिर क्योंकि मम्मी भी तैयार हुई, मैं भी तैयार हुई, उसके बाद नीचे गए। और इस बार मतलब पहली बार, मैं हर बार देखती थी कि वो मतलब प्रॉपर से पूजा होती है, वो पूजा हो रही है, बट मैं कभी बैठ नहीं पाती थी, है ना, क्योंकि हम लोग नहीं बैठ पाते। जो व्रत रखते हैं वो रखते हैं, मतलब वो बैठते हैं। तो मतलब इस बार हम मतलब मम्मी, ताई जी और चाची, केवल 3 थे। और इस पूजा में 3 जने नहीं बैठते, इसलिए सरगी में मैं बैठती सुबह। तो हम लोग, मैं, मेरी 2 कज़न बहनें, वो भी बैठी थी, क्योंकि 2-3 जने नहीं बैठते। और कोई बड़ा था नहीं हमारे घर पे, दादी वादी मतलब सब अलग अलग जगह पहले चले जाते। ये मेरी बुआ आने वाली थी, पर वो आई नहीं, है ना, तो वो कहीं और चली गई थी, तो वो आ नहीं पाई। तो हम ही मतलब मम्मी, ताई, चाची ही बची। तो उनके साथ अगर कोई नहीं आता तो हमें बैठना था। तो मम्मी कह ही रही थी कि अगर कोई नहीं आया तो तुम लोग बैठोगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पहली बार बैठने में अलग ही मज़े आते। तो वो पूरी वीडियो बनवाई थी मैंने अपने भाई से, है ना, वो वीडियो देखी होगी। हाँ ना, हम लोग ने मज़े करे, मतलब मैं वहाँ पे बैठी, हम लोग सब लोग बैठे थे, और मतलब खूब मज़ा आया। वो आरती पड़ी थी, शायद से चाची ने पढ़ी, पता नहीं किसने, भूल गई, है ना, उन्होंने पढ़ी थी आरती। फिर हम लोगों ने मतलब आरती सुनी पूरी। वो हमारे, मुझे नहीं पता इस सब में होती है प्लेट घुमाने वाली रस्म, या केवल पंजाबी में होती है, हमारे तो हुई थी। तो हम लोगों ने भी हाथ रखा था उस पर, मतलब मज़े आए थे। उस बाद चाय पी थे 1 कप, मतलब चाय पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, इन दोनों में से एक चीज़ पीते हैं पूजा करने के बाद। तो मम्मी, चाची, ताई जी ने सब ने चाय पी थी, तो चाय बनाने की जिम्मेदारी मेरे को मिली। क्यों? क्योंकि मैं चाय अच्छी बनाती हूँ। तो चाय तो मैं बनाने गई, लेकिन मेरे सारे भाई बहनों ने मुझे खूब परेशान करा लाइटर से। ऐसे वो लाइटर की चिंगारी होती है तो उससे बहुत लगती है, वो लगाया भाई, बहुत परेशान करा। वो वीडियो में देखा होगा, पिछली वाली वीडियो में, भाई उन्होंने खूब परेशान करा भाई, है ना। मम्मी भी कुछ नहीं बोल रही थी, हम लोगों ने मज़े करे। बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसे मज़े करे, मिले, मतलब तो ज़्यादा कोई नहीं, सब अपने काम में बिजी, हम लोग भी मज़े करे। और फिर हम लोग 7 बजे करीब ऊपर आए रूम, मतलब घर पे अपने नीचे से पूजा करके। और रात को 8, साढ़े 8, 8:15 पर था। मैं यूट्यूब कह रही हूँ,
उसमें गूगल पे देख रही थी कि कितने बजे आएगा, तो 8:15 टाइम दिखा रहा था। मैं कहती मम्मी आज तो व्रत खुल जाएगा जल्दी, और वो 8:15 पर आ गया। 8:15 पे पटाखे फूटना स्टार्ट। तो हम लोगों ने भी मतलब पटाखे नहीं फोड़े, कैंडल लगाई थी। नहीं वो उस वीडियो में नहीं जा पाई, तो इस वीडियो में देख लेना हम क्या। तो हम लोगों ने खूब मज़े करे थे बस। फिर हाँ आज है क्या है मम्मी? आज ओएसमी। हाँ जिसमें पोहे बना रही हो मेरे लिए। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है पोहे। मम्मी ने आज हमारे लिए व्रत रखा है, वैसे स्पेशली तो मेरे लिए रखा है ना मम्मी। हाँ वो दीदी और भाई को बस कहना पड़ता है उनके लिए। हाँ देखो मेरे फेवरेट, और मम्मी ने और बना भी रखे हैं। ये खा नहीं सकती मैं भी, है ना। ये सिंघाड़े, मूली निकालो जल्दी से, मूली भी निकालो, मूली भी निकालते हैं। हेलो, आज मैं तैयार हो गई। आज मम्मी ने मेरे और हमारे लिए व्रत रखा है। वो बच्चों वाला व्रत होता है, उसका नाम नहीं पता मेरे को, बट हमारे लिए व्रत रखा है तब पता है मेरे को। तो मेरी ड्रेस, और ये मैंने नया सूट मतलब सिलवाया तो नहीं, स्टिच ख़रीदा है, और ये मैंने आज स्पेशली ख़रीदा है। अब हम लोग जा रहे हैं पूजा के लिए। 4:40 से ऊपर हो गए, नीचे मिलते हैं। मम्मी पीछे मुड़ो, मम्मी के पास बैठ उधर मुड़ा लेके बैठे मम्मी, मतलब वो सामने रखा, वो पलंग पे रखा मुड़ा। मुड़ा ले यहाँ बैठ, नहीं नीचे बैठ जाइए। मम्मी के पास आज नहीं बैठे मम्मी, नीचे बैठ जा। बेटा पूजा नीचे करते हैं बैठ के। माता रानी तो ऊपर हो गई। इतने बैठ के बड़ी मम्मा से छोटी बनवा लो पीछे का रबड़ बैंड लेके, सिंपल पानी बनवा लो, गंदी लग गोरी को मम्मी के पर्स के पास रखी, कौन कर लिया कैसे बाय ना पहले निकालते हैं ना, बस अब निकाल देंगे। आपको आए? हाँ पता नहीं, पहले बता रही थी रास्ते में। सही है ना, ठंड थी नहीं इतनी नहीं, मतलब जब तक ठंड का लगता था हमारी सेवा का टाइम लगता था। गर्मी लगती है। भाभी ने निकाला। पापा डांटे बंद करके मोती वाले पर्स में 1 रुपया देती के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ सही की माँ थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सही का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि उसमें तेरी कोख सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा,
कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भयाली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भयाली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपने भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गड़ाऊ पखानी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मार कर ढाल के नीचे दबा अभी भाई इससे पहले भी तेरी आँखों से एक बात कहे।
मैंने दे दिया। मैं करूँ पहले? हाँ आओ तू आ। तू जा। जल लाओ। अब तुम बनाओ। इधर 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 जल्दी आ जाओ।